वो सब लोग बाहर आ जाएं जो पिछले मैच के जलालत के बावजूद आज का मैच खोल कर बैठे हुए थे। मुझे कमेंट में बताओ कि भाई क्या वजह बनी कि आपने आज का मैच देखा। मतलब इतनी जलालत होने के बावजूद हम सोचते हैं कि यार ये टीम बहुत जलील हो चुकी है, अब गैरत आ जाएगी इनके अंदर, अब ये लोग खेलेंगे। लेकिन भाई अगले दिन वो दिखा देते हैं कि हम इससे ज़्यादा गिर सकते हैं और मज़ीद ज़लील होने के काबिल हैं अभी भी, और मज़ीद ज़लील होते हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर एक्सपोज, वनडे क्रिकेट एक्सपोज, टी20 वर्ल्ड कप एक्सपोज, हमारी तीनों फॉर्मेट की जो क्रिकेट है वो एक्सपोज हो चुकी है। और टेस्ट मैच भी हमारा अब एक्सपोज है ही है, क्योंकि अब बांग्लादेश आपको होम कंडीशंस के अंदर डोमिनेट कर रहा है। पहला दिन आपका हो गया बारिश की नज़र, लेकिन उसके अगले दिन आपको बैटिंग दी गई, फिर से आपको बॉलिंग का मौका नहीं दिया गया। बज़ाहिर हमारा जो मैनेजमेंट है वो बॉलिंग ही सोच रहा होगा कि यार पहले में तो आ ही नहीं आई, दूसरे में ही बॉलिंग आ जाए। लेकिन भाई बांग्लादेशियों ने फिर टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया है। आपको आज का दिन बताता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को करना क्या था। भाई ये टेस्ट क्रिकेट है, जो टेस्ट क्रिकेट जानते हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे। आज पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी बैटिंग लंबी करनी थी। कुछ भी हो, विकेटें गिरें या सेंचुरीज हो, 50s हो, 5 4 हो, 3 4 हो, हमने सिर्फ बैटिंग लंबी करनी थी। जितना हो सके इनको थकाना था। हमारी बैटिंग अगर 2 दिन भी चल जाती तो हम बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाते इस मैच के अंदर। लेकिन हुआ कुछ और है। बस ये बात दिमाग में रखना कि हमने बैटिंग लंबी करनी है और हमारी बैटिंग आई हुई है, बॉलिंग बांग्लादेश की है। अब मैं आपको बताता हूँ पूरा मैच हुआ क्या। बांग्लादेश ने बॉलिंग की, पाकिस्तान की बैटिंग है। अब्दुल्ला शफीक आउट, बाहर। अब्दुल्ला गेम बाहर। उनको मौका ही नहीं मिला पिच के ऊपर ज़रा भाग दौड़ करने का, वो पहले ही बाहर हो गए। फिर आज बारी आई शान मसूद की और अब्दुल्ला शफीक की। ये दोनों बंदे पूरी कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करके, स्ट्रगल करके, हाथ पैर मार के, खून पसीना बहार के लंच तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 100 रन दे देते हैं। अपनी 50s भी करते हैं। यहाँ इन दोनों से ये गलती हुई कि इन दोनों ने, क्या हुआ, इन लोगों से इनिंग्स सस्टेन नहीं हुई, इनिंग्स को लंबा नहीं किया गया। क्योंकि टेस्ट में ऐसी होता है कि जब आप एक पिच पे खड़े हो चुके हो, 100 बॉलें खेल ली हैं, 90 बॉलें खेल चुके हो, तो यहाँ से आपने इनिंग्स को लंबा करना होता है। 50 पर आउट होकर सवाल दोबारा होता है। मतलब अगर आप 50 पर आउट हो रहे हो तो 2 सवाल किए जाएंगे आपसे। आप पहले आउट नहीं हुए। अब अब्दुल्ला शफीक से उससे एक ही सवाल होगा, भाई क्यों आउट हुए, क्या हुआ ऐसा। अब साइम अयूब, शान मसूद लंच तक खेले हैं, 100 बॉलें खेल कर गए, इनसे 2 सवाल होंगे कि भाई आप पिच पढ़ चुके थे, आपकी यहाँ जिम्मेदारी थी कि आप पिच को आगे लेके चलते, इनिंग्स को आगे लेके चलते। अब दोबारा और दोनों आउट हो गए। अब बारी आई बाबर आजम की और सऊद शकील की। बात याद रखना कि भाई बैटिंग लंबी करनी है, टेस्ट मैच है। सऊद शकील आए, कैच ड्रॉप हुआ। बाबर आजम बॉल को मिड कर रहे थे, अच्छे मूड से आए थे बज़ाहिर। बाबर आजम साहब लग रहा था कि कुछ करना चाहते हैं। ख़ास तौर पे टीवी के ऊपर एक एंगल भी दिखाया जा रहा था जिसके अंदर उनका बॉडी शिफ्ट और वेट शिफ्ट बहुत चेंज हुआ है आज के गेम के अंदर, कि उन्होंने ज़रा वज़न का, ज़रा उनका जो वज़न पीछे पड़ रहा था वो अब आगे आ रहा है। तो एंगल में बेहतरी दिखाई गई टीवी के अंदर कि भाई वाह, बेहतरी। लेकिन कुछ हुआ उनसे भी नहीं। 70 बॉलें, 80 बॉलें बाबर आजम ने पिच के ऊपर खेली हैं। 80 बॉलें खेल कर आपने सिर्फ 33 रन बनाए, ये भी समझ से बाहर है। आपने भी पिच के ऊपर आधा वक्त गुजार लिया। 80 बॉलें खेलना कितने आवर्स होगा, यानी आपने 13 ओवर गुजारे हैं पिच के ऊपर, फिर भी आप आउट हो गए। सऊद शकील अच्छा खेल रहे थे, पेसर्स को अटैक में लेकर आए शंटू, और 2 चौके मारे तस्किन अहमद को। उसके बाद आखिरी या सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर तस्किन अहमद ने कमबैक किया और सऊद शकील को इनसाइड एज कर दिया। यहाँ पे सऊद शकील का पहला कैच छूट चुका था, तो यहाँ पे इनके पास सेकंड चांस था कि यार आप भी पिच के ऊपर रुक चुके थे बहुत ज़्यादा, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप पिच को, इनिंग्स को आगे लेके चलते। फिर कह रहा हूँ वो बात याद रखना कि जो मैंने शुरुआत में कही थी कि बाबर सऊद आउट हुए, रिजवान और आगा, सलमान अली आगा पिच के ऊपर खेलने अप्रोच उनकी अच्छी रही, इनिंग्स को बरकरार रखा, सेशन एंड हुआ। उसके बाद रिजवान साहब को एक हाइट बॉल कराई जाती है और उनका एज निकलता है, स्लिप पे कैच हो जाता है। रिजवान साहब भी आउट हो गए। रिजवान साहब भी पिच के ऊपर रह कर गए, 60-70 बॉलें उन्होंने भी खेली हैं। और उसके बाद सलमान अली आगा ने पूरी कोशिश करी टेल एंडर्स के साथ
इनिंग्स को मेंटेन किया। पूरा खून पसीना बहाने के बाद 274 का टारगेट हमने बांग्लादेश को दिया। सलमान अली आगा की कोशिश दिख रही थी क्योंकि वो चाह रहे थे किसी तरीके से सेशन एंड हो जाए और हम आज पूरे दिन बैटिंग कर लें ताकि अगले दिन हमारी ऑल टीम हो जाए भले से। लेकिन आज का दिन हम बैटिंग कर लें ताकि हमारा एक ड्रेसिंग रूम के अंदर एक माहौल बन जाए कि हमने पूरे दिन बैटिंग करी है। अब हम ऑल टीम हो गए ना, उन्होंने 2 ओवर्स खेल लिए और 10 रन भी बना लिए, तो यहाँ पे उनके लिए बहुत अपर हैंड रहेगा क्योंकि उन्होंने हमें ऑल टीम भी किया और बैटिंग भी शुरू कर दी। अगर हम यहाँ पे 2 ओवर रुक जाते मजीद, ऑल टीम चलो अगले अगले दिन कर लेते, तो यहाँ हमें फ़ायदा रहता। लेकिन हमें फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं रहा, हम ऑल टीम हुए और बांग्लादेश ने अपनी बैटिंग भी स्टार्ट कर दी। सो वो उनका ड्रेसिंग रूम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे माइंड में होगा और कॉन्फिडेंट होगा। वही बात जो मैं शुरुआत से कहता हुआ आ रहा हूँ कि हमें आज बैटिंग लंबी करनी थी, ये बात याद रखनी है। और वो बात अब इसका नतीजा आपको बताऊंगा कि हमारे जितने भी बैट्समैन गुजरे बैटिंग के अंदर, सब ने सिर्फ एक गलती करी अब्दुल्ला शफीक को हटा के, कि इन लोगों ने पूरा का पूरा वक्त गुजारा पिच के ऊपर, सेटल्ड रहे, बॉलें खेली, डिफेंस रहे, अप्रोच भी किया, बैटिंग भी करी, रन भी बनाए, लेकिन अपनी इनिंग्स को फर्दर सस्टेन या लंबी नहीं कर सके। यहाँ पे इंतहाई हमारी गलती रही कि हमने बैटिंग तो की, पिच के ऊपर टाइम भी स्पेंड किया, लेकिन सेटल्ड होकर आउट हो गए। आप तमाम बैट्समैन को देख लीजिए, अगर इसमें से एक बैट्समैन भी ऊपर कोई रुक जाता या शानी रुक जाता या फॉर एग्जांपल आप ले लें रिजवान रुक जाते, तो यहाँ से आपकी एक अच्छा स्कोर आपको मिल जाता, क्योंकि आपने इतनी बॉलें रहकर पिच के ऊपर गुजार के आप आउट हुए, तो आपको अंदाज़ा था कि पिच कैसी है, उसके बावजूद आप आउट हुए हैं। इसके साथ साथ बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने 2 कैच भी छोड़े, तो मतलब आपको 10 आउट नहीं किए, 12 आउट किए, आपको पूरे चांस दिए गए, उसके बावजूद आपने अपनी इनिंग्स को लंबा नहीं किया। और दूसरी तरफ मेहदी ने 5 विकेट ली, शाकिब ने 1 लिए, तस्किन ने 3 लिए। स्पिनर्स भी यहाँ हावी रहे हैं, बाबर आजम एलबीडब्ल्यू हुए हैं, शान मसूद एलबीडब्ल्यू हुए हैं, तो यहाँ पे स्पिनर्स भी प्रॉपर फॉर्म के अंदर दिखे हैं। तस्किन अहमद की बात करूँ तो आज के मैच में शरीफुल इस्लाम मौजूद नहीं है, तस्किन अहमद हैं और तस्किन अहमद पूरी जान मार रहे हैं, 149 का पेस दे रहे हैं। तो इनके स्क्वाड के पास यंग बॉलर्स हैं और वो पेस भी भरपूर मार रहे हैं, जबकि हमारे बॉलर्स आप पिछले मैच के अंदर देख चुके हैं कि शाहीन का 130 इस पे ही पेस आ रहा था, और आज के मैच में तो नसीम शाह भी नहीं है और उनकी जगह मोहम्मद अली और खुर्रम शहजाद खेल रहे हैं। यहाँ पे मोहम्मद अली की जगह नसीम शाह को होना चाहिए था। अबरार अहमद अच्छी चॉइस है, लेकिन अगले दिन हम कैसी बॉलिंग करेंगे वो तो अब अगला दिन ही बताएगा। स्कोर बिल्कुल भी नहीं है, 274 है, वो भी इस पिच के ऊपर जो टीम 550 रन बना चुकी है पिछले मैच के अंदर, उसके लिए 250 रन 300 रन इतने मुश्किल नहीं है, तो वो सुकून से ही चेस करेंगे। यहाँ पे हमारे बॉलर्स का अलग इम्तिहान होगा कि वो किस तरीके से टैकल करते हैं। अगर जान मारी भरपूर एंड तक तो कुछ बन सकता है, क्योंकि हमारा एक ये भी तो मसला है कि हम शुरुआत के ओवर्स में जान मारते हैं। हमारी जो T20 वाली अप्रोच है उससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। शुरुआत में जान मारी, एंड में बिल्कुल लूसी बन गए, पिट रहे हैं एंड के अंदर, ये नहीं करना है। खैर, अबरार अहमद की मौजूदगी से बॉलिंग स्ट्रेंथ थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे नसीम शाह का मौजूद होना चाहिए था। खैर, मैं आपसे अब मिलूंगा अगले वीडियो में अगले दिन के साथ, अगले दिन की जलालत के साथ। तो स्टे ट्यून टू द चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टेक केयर।